हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमने इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम यहाँ पे सॉल्यूशन एंड हिंट्स की बात करेंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा लेंथी टाइप के हैं उनको हम सॉल्व भी करेंगे, और जो क्वेश्चन कुछ उसमें आपको हिंट देने से हो जाएंगे वो हम हिंट्स के तौर पे यहाँ पे करेंगे, वो आगे आपने कंप्लीट कर लेना है। तो इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम यहाँ पे कुछ रिजल्ट हैं हमारे पास में, रिजल्ट कह सकते हैं, हम छोटी छोटी कुछ थ्योरम हैं जिनका हमारे पास इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में यूज होगा, वो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या है उनका रिजल्ट। वो रिजल्ट हमें माइंड में रखना होगा इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। वो है हमारे पास में, फर्स्ट है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। कोई भी हमारे पास में कांस्टेंट फंक्शन अगर हो, कोई भी अगर हमारे पास में कांस्टेंट फंक्शन होगा, लेट अस जैसे f(x) = k, ये हमेशा ही कंटिन्यूस होगा। हमें इसके लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चन में। दूसरा इसके बाद में है, सेकंड इसके बाद में जो है वो है कि एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूस। कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी यानी कि जो हमने फंक्शन में डोमेन लिया है वही हमें रेंज में मिल रहा है, इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो फंक्शन भी हमेशा ही कंटिन्यूस होगा। इस टाइप के फंक्शन को भी हमें प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में थर्ड, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन अगर है, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। कोई भी हमारे पास में पोलिनोमियल फंक्शन जो होगा, लेट अस जैसे ax + b ax² + bx + c, इस टाइप से, या किसी भी टाइप का पोलिनोमियल फंक्शन जो हमारे पास में होगा वो फंक्शन हमेशा ही वो फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। थर्ड इसके पास इसमें हमारे पास में ये रिजल्ट है। फोर्थ है कि एवरी रेशनल फंक्शन इज, रेशनल फंक्शन कैसे, p(x) q(x), इस टाइप का जो अगर हमारे पास में कोई भी फंक्शन रहेगा वो फंक्शन हमारे पास में हमेशा ही कंटिन्यूस होएगा। इसमें आपके पास एक कंडीशन रहेगी कि q(x) डज नॉट इक्वल टू 0। ये वाला आपके पास में डोमेन में से ये q(x) 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उस केस में जो भी हमारे पास में रैशनल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा, इस टाइप से। नेक्स्ट फिफ्थ इज मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस। हमारे पास एक फंक्शन है इस तरीके से, ये फंक्शन या बीच में कोई भी हमारे पास में किसी भी टाइप का यहाँ पे x की जगह पे कुछ भी हो, वो फंक्शन हमारे पास में एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ये भी हमारे पास में क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x की फॉर्म में अगर कोई इस टाइप का कोई भी हमारे पास में फंक्शन होगा वो फंक्शन भी हमेशा ही कंटिन्यूस होता है, इस टाइप का जो फंक्शन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि कम्बिनेशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन का अगर कम्बिनेशन हमारे पास में है, यानी कि एक फंक्शन f(x) है और दूसरा फंक्शन g(x) है, इनका कम्बिनेशन अगर हम लेते हैं, किसी भी टाइप का कम्बिनेशन, दोनों कंटिन्यूस फंक्शन का किसी भी टाइप का कम्बिनेशन की हम बात कर सकते हैं, तो वो फंक्शन भी हमारे पास में, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, वो भी कंटिन्यूस ही हमारे पास में होगा। ये हमारे पास में सेवंथ यहाँ पे एक रिजल्ट था जो हमने यहाँ पे यूज करने होंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.1, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) 5x - 3 इज कंटिन्यूस। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f(x) 5x - 3। ये क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 0, एट x = -3 एंड एट x = 5। इन पॉइंट्स पर हम एक पॉइंट पे भी अगर करें तो उसी के अकॉर्डिंग सेम हमने बाकी पॉइंट्स पे करने होंगे। देखते हैं कैसे। एट x = 0, तो यहाँ पे हम अगर फंक्शन चेक करें, देखो सबसे पहले क्या है कि फंक्शन एक डिफाइन फंक्शन है। कोई फंक्शन की ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिफाइन फंक्शन नहीं है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 0 पे हम रखते हैं तो 0 पे ये क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे f(x) यानी कि 0 पर दिस इज 5, 0 रखा है यहाँ पे 3, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास में -3 वैल्यू आ रही है। तो फंक्शन एक डिफाइन फंक्शन यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। अब इसके बाद में हम निकालते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 f(x), फंक्शन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, लिमिट x अप्रोच टू 0, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है 5x - 3, ये हमारे पास में फंक्शन है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट केस में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जब x अप्रोच टू 0, यानी कि x 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के पास में जा रहा है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो वहाँ पर
वहाँ पर, यानी कि इस केस में हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो हम करेंगे x इज अप्रोच टू, या x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 0 प्लस h हम पुट करेंगे। तो उस केस में 5 यहाँ पे लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 5x की जगह पर अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 0 प्लस h एंड प्लस 3। नेक्स्ट केस यहाँ पे ये हो जाएगा 5 इंटू 0 0 प्लस 5h प्लस 3 और लिमिट h अप्रोच टू 0। तो यहाँ पे h की वैल्यू हम 0, क्योंकि h एक बिल्कुल नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो उस केस में 5 और मल्टीप्लाई 0 के साथ में 0 और 3, ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया। यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, या नेगेटिव था हमारे पास में, ये नेगेटिव साइन है। तो इस केस में जो हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है -3, दोनों ही केस में। अब देखें, अब हमारे पास में क्या है, f एट 0, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 fx के इक्वल आ रहा है, हेंस फंक्शन f इज कंटिन्यूस, ये हमारे पास में कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 0, सेम एज इट इज। हमने ये x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 5 के लिए भी इसी तरीके से करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में बात करें, दोनों ही क्वेश्चन में क्या करना है, एग्जामाइन करना है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की कंटिन्यूटी को एग्जामाइन करना है कि क्या वो कंटिन्यूस है या फिर वो डिसकंटिन्यूस है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो उस केस में वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। तो देखो हमारे पास फंक्शन क्या है सेकंड क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड एट x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पे हमने चेक करना है। सबसे पहले देखते हैं कि ये फंक्शन डिफाइन है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है वैसे हमारे पास यहाँ पे, और हमने किया था पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो देखते हैं, एग्जामाइन करते हैं हम एट 3 पे। सबसे पहले 3 पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 3 रखा और वैल्यू हमारे पास में कितनी वैल्यू आ रही है, देखो ये है x इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। अगर कई केस ऐसे आते हैं हमारे पास में कि फंक्शन की वैल्यू x इज लेस देन 3 पर कुछ और है, x इज इक्वल टू 3 पर कुछ और है, x इज इक्वल टू 3 पर कुछ और है, वहाँ पे हमें कुछ अलग तरीके से करना होता है। अगले स्टेप में हम उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे। अभी यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 3 पर है, तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास में एक डिफाइन फंक्शन दिया हुआ है, और ये फंक्शन के अंदर में जब हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 रखा, उस पॉइंट पे निकाला, तो वहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू 3 3 9 9 इंटू 2 18, 3 3 9 इंटू 2 18 माइनस 1, ये वैल्यू 17 आ रही है। नेक्स्ट केस में देखते हैं। नेक्स्ट केस में अगर लिमिट f ऑफ x लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में लिमिट x अप्रोच टू 3, यहाँ पे f ऑफ x हमने लिया, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, लिमिट x अप्रोच टू 3 हियर f ऑफ x क्या था हमारे पास में 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हमने इससे पिछले स्टेप में क्या किया था, फिर यहाँ पे इसके बाद में इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने उस स्टेप में किया था इस तरीके से, लिमिट x अप्रोच टू 3 प्लस x इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे h अप्रोच टू 0 लिया था और x को हमने कहा था 3 प्लस h, x इज इक्वल टू 3 प्लस h। यहाँ पे फंक्शन में हमने ये वैल्यू चेंज कर दी थी, उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे 3 प्लस h का स्क्वायर एंड माइनस 1, इस तरीके से हमने ये करना होता है। आप इसके अलावा आप इस स्टेप को ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से मैं बताऊँ आपको कि लिमिट यहाँ पे जो था x अप्रोच टू 3, तो यहाँ पे मैंने ये वाला स्टेप यूज कर दिया इसके बाद में। तो यहाँ पे जो यहाँ पे सेकंड स्टेप आएगा उस केस में x इज इक्वल टू 3 प्लस h, तो हमने क्या किया h अप्रोच टू 0 और यहाँ पर f ऑफ x की जगह पे 3 प्लस h पुट कर दिया। इसके बाद में जो हमारे पास में फंक्शन, देखो अगर फंक्शन में यहाँ पे x हो तो यहाँ x आएगा, यहाँ t हो तो यहाँ पे t आएगा, यहाँ पे p हो तो यहाँ पे
p आएगा उस वेरिएबल की जगह पे। सिमिलरली अगर यहाँ पे 3+h है तो उस केस में यहाँ पर क्या आएगा 2 3+h एंड उसके बाद में माइनस ए स्क्वेयर एंड -1 ये हमारे पास में आ जाएगा। और सेम एज इट इज लिमिट x अप्रोच टू h अप्रोच टू 0, सेम थिंग ये जो यहाँ पे आई है वही यहाँ पे आ रही है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वो तरीका भी फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे उस मेथड से आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यू चेक करनी है। आप देखो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप अप्लाई करोगे स्क्वेयर a प्लस बी स्क्वेयर आइडेंटिटी, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 2 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू h -1। और यहाँ पे जब हम बाद में वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो इसके बाद में ये वैल्यू 3 स्क्वेयर 9 इंटू 2 -1 इज इक्वल टू 18 -1 17। इस केस में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास में कि अब जो हमारे पास f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू एट 3 पर जो वैल्यू थी वही सेम वैल्यू आपके पास लिमिट अप्लाई करने पर x अप्रोच टू 3 लिमिट अप्लाई करने पर आपके पास में कहाँ पर आ रही है, f ऑफ x पर वही सेम वैल्यू आ रही है। इन दिस केस हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर कोई पॉइंट दिया हो तो उस पॉइंट पे बात करो, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। अगर नहीं दिया तो हम लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये हमारे पास में इसका तरीका है, इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5। इस केस में हम देखेंगे क्या है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन फंक्शन की कंटिन्यूटी हमने एग्जामाइन करनी है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई पॉइंट नहीं गिवन है कि एट किस पॉइंट पर, वो नहीं हमें मेंशन है। तो हम देखेंगे यहाँ से, ये वैसे एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस होता है। हम इससे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये समझ चुके हैं। तो यहाँ से कैसे इस पॉइंट की हम कंटिन्यूटी को एग्जामाइन करेंगे, हम अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट लेते हैं, ठीक है। हम लेते हैं एट x इज इक्वल टू a पर, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ a इज इक्वल टू, फंक्शन तो ऑलरेडी डिफाइन है, f ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस 5, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई है। इसके बाद में आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट साइड में या राइट हैंड साइड में, उस तरीके से भी। लेकिन जब फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है तो हमें वो चीज़ करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिमिट x अप्रोच टू a, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, मैंने क्या किया, x अप्रोच टू a है, अप्रोच टू a होने का मतलब a नहीं है, x की वैल्यू a के थोड़ा आसपास है, तो मैंने कहा कि a में अगर h ऐड कर दें तो ये वैल्यू इसके x के इक्वल आती है। तो यहाँ से हम बात करें, यहाँ पे फंक्शन में हमने क्या कर देना है, e प्लस एच पुट कर देना है। और यहाँ लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी, लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी कि इस केस में देखो, ये जो है वैल्यू एक माइनर क्वांटिटी h के साथ में, छोटी सी क्वांटिटी h के साथ में x a के इक्वल होता है अगर a में हम ऐड करते हैं। तो इस केस में अगर यहाँ x में से a आके माइनस करता है तो ये 0 तो आएगा नहीं, लेकिन h जो है अप्रोच टू 0 करेगा कि 0 के आसपास में जाएगा, बिल्कुल नजदीक में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं h अप्रोच टू 0। यहाँ पे हमने ये फंक्शन में वैल्यू अब अप्लाई करनी है। देखो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमने रखनी होगी, इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 a माइनस, इसके अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, सॉरी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो x की जगह पे हो जाएगा a प्लस एच, और यहाँ पे माइनस में h 5, h की वैल्यू 0 रखी, a माइनस 5 हमारे पास में आ गया। दोनों केस में आप चेक करो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों ही केस में f ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a पर, x इज इक्वल टू a पर, और फंक्शन की वैल्यू
कब? जब हमने लिमिट अप्लाई करी x अप्रोच टू a f ऑफ x, दोनों ही केस में ये वैल्यू हमारे पास में a माइनस 5 आ रही है, इक्वल वैल्यू आ रही हैं दोनों ही। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, हेंस f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 इज कंटिन्यूस। ये भी हमारे पास में एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसके बाकी पार्ट आपने किस तरीके से करने होंगे, देखो f ऑफ x 1 ओवर में x माइनस 5 एक रैशनल फंक्शन है। इस केस में क्या कहा इसने, हमें रैशनल फंक्शन में पता है कि नीचे का जो फंक्शन है x माइनस 5 जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, पहले ही उसने एक्सक्लूड कर दिया है x इज इक्वल टू 5 को, इसको बाहर निकाल दिया है। बाकी किसी भी वैल्यू के लिए नीचे की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम इस वैल्यू को रखते हैं तो 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, पहले ही इसको रिमूव कर दिया गया है। तो बाकी किसी भी x इज इक्वल टू a पर सेम उसी तरीके से प्रोसीजर अप्लाई करके आप कर सकते हो, तो आपके पास में ये फंक्शन भी कंटिन्यूस आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में सी पार्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर में x प्लस 5, ये भी हमारे पास में एक रेशनल फंक्शन है। इस केस में क्या है, x की वैल्यू माइनस 5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू माइनस 5 के इक्वल होती है तो माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, उस केस में इन्फिनिटी वैल्यू बन जाएगी, हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो इस केस के लिए ये पहले ही एक्सक्लूडेड है, वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। किस तरीके से हम कर लेंगे, ये तो ऑलरेडी हमें पता ही है अब कि ये वैल्यू हम नहीं रख सकते। तो इसको सिंप्लीफाई हमने किया किस तरीके से, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 एंड x प्लस 5, और यहाँ से इसके बाद में हम क्या करें, x प्लस 5 जो यहाँ नीचे है ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास फंक्शन x माइनस 5 बच गया है, और ये पहले फर्स्ट क्वेश्चन का जैसा बन गया है बिल्कुल ही। इस तरीके से हमने इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन है। इस क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूस होता है, हम इस चीज को कर चुके हैं। तो देखो किस तरीके से आंसर तो हमारे पास इसका कंटिन्यूस ही आएगा। देखते हैं किस तरीके से ये हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहां से हमने इस फंक्शन को थोड़ा क्लियरली करना होगा। किस तरीके से, f ऑफ x ये एक मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन के अंदर में जो वैल्यू है वो वैल्यू अगर हमारे पास में बाहर आएगी तो क्या होगी, यानी कि अगर ये वैल्यू इसके बीच में जो भी है, अगर ये वैल्यू x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे, ये अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, तो इसका मतलब है ये आपके पास में एक पॉजिटिव फंक्शन है। और उस केस में आपके पास यानी कि x अप्रोच टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये जो फंक्शन है आपके पास में वो फंक्शन x माइनस 5 ही रहेगा। और अगर इन केस आपके पास ये x की वैल्यू लेस देन 0 हो, अगर ये नेगेटिव वैल्यू होएगी अंदर में, मॉडुलस के बीच में नेगेटिव वैल्यू अगर है, उस केस में हमारे पास मॉडुलस के बाहर वैल्यू आती है पॉजिटिव। अब कोई एक नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव कैसे बनती है, अगर ये नेगेटिव वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर दें माइनस के साथ में, तो ये नेगेटिव प्लस बन जाता है। तो उस केस में हमारे पास में ये अंदर की वैल्यू एक्चुअल में किस तरीके से मॉडुलस के बाहर सोल्व होएगी कि जो भी वैल्यू है अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उस वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इस केस में ये हमारे पास में माइनस एक्स एंड प्लस 5 बन जाएगा, और मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ 5 माइनस एक्स, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं इफ x इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन 0 के केस में। इसके बाद में आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास में इसका भी जो आंसर आएगा वो कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, एक फंक्शन गिवन है, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू n पर कंटिन्यूस है। ये हमने प्रूव करना, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, n जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, x बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हमने सिंप्लीफाई करना है, किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो देखो सिंपली इसमें कुछ थोड़ा सा लिखने का रहेगा, वो कैसे है हमारे पास में इस क्वेश्चन में वो समझते हैं हम। देखो f ऑफ x
इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, ये हमें दिया है और x बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर को। x की n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इसकी कोई भी पावर हम वैसे भी अगर किसी इसकी जो पावर है वो हमारे पास में यहाँ पे n है, हम यहाँ पे n की पावर n टाइम्स कर रहे हैं और n पॉजिटिव नंबर है, ये हमारे पास में इस तरीके से आ जाएगा अगर हम x इज इक्वल टू n लेते हैं। ये एक डिफाइन फंक्शन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में एक डिफाइन फंक्शन है ये, यानी कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है, तो इसके बाद में लिमिट x अप्रोच टू n पर बात करते हैं, f ऑफ x। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास में, अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू n, यहाँ पे फंक्शन रखा हमने x की पावर n और सेम पहले के जैसे ही अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे लिमिट x अप्रोच टू लिमिट h अप्रोच टू 0 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा n प्लस h और पावर n। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे n की पावर n प्लस h की पावर n एंड प्लस 2nh। फिर h अप्रोच टू 0 जब रखा यहाँ पे हमने h अप्रोच टू 0 रखा, तो उस केस में n की पावर n x अप्रोच टू नहीं h अप्रोच टू 0 प्लस 0 एंड प्लस यहाँ पे भी 0 आ गया 0। तो ये केस में भी आपके पास में दोनों केस में यानी कि f ऑफ x लिमिट x अप्रोच टू n पर एंड फंक्शन की वैल्यू एट n पर दोनों ही केस में सेम आ रही है, तो ये फंक्शन भी हमारे पास में एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5, इज द फंक्शन f इज डिफाइंड बाई, एक फंक्शन f है जो डिफाइंड बाई f(x), x है वैल्यू फंक्शन की, अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है और अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में फंक्शन 5 है। इस फंक्शन को हमने कंटिन्यूस चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 2 पर। सबसे पहले देखो हमें क्या कहा गया, हमें कहा कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन अगर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, अगर फंक्शन की जो वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, उस x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, उस केस में जो फंक्शन है वो x है, और अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर है उस केस में हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू एक 5 है, एक नंबर 5। तो देखते हैं, हम कंटिन्यूस चेक करते हैं। हम कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ पे हो सकता है, कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस वहाँ पर होता है जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही हो। हम देखते हैं, यहाँ से हम इस लाइन रिप्रेजेंटेशन से देखें, 0 पर 0 के आसपास में फंक्शन की वैल्यू सेम रह रही है, कंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता। हालांकि हम प्रूव करेंगे इसको। 2 पर भी दोनों साइड में वैल्यू सेम रह रही है, फंक्शन पर भी ये देखो स्ट्रेट लाइन है, कंटिन्यूसली लाइन जा रही है। यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हुई है, यही पॉइंट हमारे पास में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। चेक करते हैं, देखो किस तरीके से। जब यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक डिफाइन फंक्शन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे f ऑफ x एट x इक्वल टू 0। इस पर सबसे पहले हम केस 1 यहाँ पे कर रहे हैं, या पार्ट नंबर 1 कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पर f ऑफ x जो है इज इक्वल टू x है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी, ये वैल्यू हमारे पास में 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्या था, ये 1 से लेस है, इस केस में फंक्शन x ही रहेगा। फिर यहाँ पे क्योंकि फंक्शन एक डिफाइन फंक्शन था, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 पर f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ क्या हो जाएगा, h अप्रोच टू 0 हो जाएगा, और यहाँ f x की जगह पे यहाँ पर 0 प्लस h ये रख देंगे हम। तो उसके बाद में फंक्शन क्या है, फंक्शन अगेन x है, यानी कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है ये। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगी वैल्यू 0 प्लस h, और यहाँ पे 0 प्लस h जब ये वैल्यू हुई तो 0 प्लस h की वैल्यू रखी हमने 0 प्लस 0, ये भी 0 आ रहा है। तो इस केस में f ऑफ x f ऑफ 0
इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 पर फंक्शन जो है वो दोनों ही वैल्यू इक्वल आ रही हैं। तो यानी कि एफ इज कंटिन्यूस, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। हमने दोनों साइड में, हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं लगाई? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसी कारण से हमें यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। और वैसे भी हमारा जो फंक्शन था वो डिफाइन फंक्शन था एक यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं, जब हमारे पास में इसी तरीके से यहाँ पे 1 पे चेक करना होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, ये देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, डेफिनेशन। तो हम वहाँ पे दोनों साइड में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में चेक करेंगे। बिफोर दैट, उससे पहले हम 2 पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन जो है 5 है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, ये हमारे पास में थर्ड केस होएगा यहाँ पे, केस नंबर थर्ड। x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास में 2 रखा और यहाँ पे भी वैल्यू 2 आ जाएगी। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोच टू 2 पर ये फंक्शन यहाँ पे हमें क्या देगा, यहाँ पे हमें देगा 2 प्लस h और h अप्रोच टू 0, h अप्रोच टू 0। देखो क्यों, क्योंकि x अप्रोच टू 2 था, अगर मैं कहूँ इक्वल में क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस कोई क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो ये क्वांटिटी एक्चुअली में x अप्रोच टू 0 के बिल्कुल नज़दीक जा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस पे है। वो डिफरेंस कितना है, h है। तो जब हम यहाँ पे x माइनस 2 करेंगे तो उस केस में इज इक्वल टू h होगा, और ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू हमारे पास में 0 तो नहीं आएगी, लेकिन 0 के बिल्कुल नज़दीक में आएगी। तो उस केस में हम क्या कहते हैं इसको, x अप्रोच टू 0। इसीलिए यहाँ पे h अप्रोच टू 0 आता है यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये सिर्फ ये वैल्यू ही अब हमें चेंज करनी होगी हर केस में। तो यहाँ पे 2 प्लस h और h की वैल्यू हमने रखी 0 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट, यहाँ पे इस स्टेप में जब हम करेंगे फिर वही चीज़ें कि 2 पर और x अप्रोच टू 2 पर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। इसके बाद में बात करते हैं हम, जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहाँ पर किस तरीके से हमने सिंपलीफाई करना है। वहाँ पे जिस टाइप से अब हम सिंपलीफाई करेंगे, इसी टाइप से हमारे पास इसके आगे वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो कैसे हैं। सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू, हम एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं, जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, फंक्शन डिफाइन नहीं है। देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। अब यहाँ से f ऑफ x इज इक्वल टू, वैल्यू रखी यहाँ पे 1, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास में 1 आ रही है। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी कि लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव, 1 के नेगेटिव साइड में, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पर। और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पर इस तरीके से ये x है, और इधर जो वैल्यू है वो हमारे पास में वैल्यू 5 है। इधर हमारे पास में 1 से 1 पर या 1 के लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है वो x है, वो हमारे पास में वो फंक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में वो फंक्शन हमारे पास में रहेगा x फंक्शन रहेगा। इस केस में हमारे पास ये जो वैल्यू है, लिमिट यहाँ पर x अप्रोच टू क्या होगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर x की जगह पे हम 1 माइनस, क्योंकि नेगेटिव साइड की लिमिट है, 1 माइनस h रखेंगे। और जब यहाँ पर बाद में h की वैल्यू इंसर्ट होएगी तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा, जो कि वैल्यू किसके इक्वल में आ रही है, ये f ऑफ 1 में जो वैल्यू रखने पर, x में जो 1 वैल्यू रखने पर आई थी उसके इक्वल ही आ रही है, फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पर। अब देखते हैं इसके बाद में जब राइट हैंड लिमिट की बात होगी, राइट हैंड लिमिट में हमारे पास में हम यहाँ पे 1 प्लस h, 1 के पॉजिटिव साइड में कोई वैल्यू ले रहे हैं, कोई भी वैल्यू, और उस केस में फंक्शन क्या है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो फंक्शन जो x है,
एक्स एच अप्रोच टू 0 और ये वैल्यू यहाँ पर 1 प्लस एच हो जाएगी। 1 प्लस एच हमने पुट करना होगा अगर हमारे पास में कोई भी वेरिएबल आता है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि जब हम x अप्रोच टू 1 प्लस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि 1 के पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास में ये फंक्शन क्या है, वो फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है। वो हमारे पास में एक कांस्टेंट फंक्शन है और वो कांस्टेंट फंक्शन 5 है। और कांस्टेंट फंक्शन में x अप्रोच टू 0 या x अप्रोच टू कुछ भी जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, ये डज नॉट मैटर, ये मैटर ही नहीं रखता। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ये यहाँ पे वैल्यू 5 आ रही है। इस केस में, या इसको मैं इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी हम कह सकते हैं इसको कि f ऑफ x जब हम यहाँ पे इस तरीके से लेंगे x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव पर, तो f ऑफ x क्या आ जाएगा, f ऑफ x यहाँ पे हमारे पास में 5 आ गया है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 पर x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 पर वैल्यू 5 आ जाती है। तो उस केस में लिमिट h अप्रोच टू 0 कोई मैटर नहीं करेगा और वैल्यू 5 आ जाएगी। तो हमारे पास में इस केस में बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 एंड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हेंस क्योंकि ये तीनों में से अगर कोई एक भी इक्वल नहीं आता है तो उस केस में क्या होता है, हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 और 2 दोनों पर कंटिन्यूस है और x इज इक्वल टू 1 पर यह फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 to 12 सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। वो आगे हम उनमें से बीच में से कुछ क्वेश्चन के हिंट्स और सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से हमारे पास में आगे होंगे फर्दर, इसके बाद में हम आगे देखेंगे।